राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की वाणी स्वामी जी महाराज जी की है। सत्संग के वचन: शब्द गुरु से पहले खेली, गगन चौक चढ़ त्रिकुटी ले ली। अब कहते हैं कि अब जो रूह है वो गगन पर आ गई। इस मकाम को हिंदू त्रिकुटी और मुसलमान मुसल्लसी कहते हैं। ये रूहानी सफ़र है और कामिल फ़कीरों का रास्ता है। फिर कहते हैं, त्रिकुटी माही बहुत दिन खेली, ओंकार संग कीना मेली। सहस दल कंबल जहाँ मकामे अल्लाह का मालिक अल्लाह जानी निरंजन है, जो ऊंचे आसमान जानी त्रिकुटी का मालिक है। हिंदू महात्माओं ने उसे ब्रह्मा कहा है। रूह उससे जाकर मिली। इस मकाम पर रहकर रूह को काफ़ी अरसे तक इबादत करनी पड़ती है। रूह के ऊपर 3 गिलाफ जहाँ शरीर हैं। पहला जो गिलाफ है वो स्थूल है, दूसरा सूक्ष्म है और तीसरा कारण है। मुसलमान इनको कसीफ, लतीफ़ और लतीफ़ुल लतीफ़ कहते हैं। 6 चक्रों में स्थूल शरीर है, सहस दल कंबल में सूक्ष्म है। जब रूह जहां तक पहुंची तो दोनों शरीर उतर गए। अब तीसरा कारण शरीर उसके साथ है। फिर कहते हैं, लाल गुलाल रूप सुरत पाया, तब सतगुरु सुन शब्द सुनाया। इस जगह का प्रकाश लाल है। गुरु नानक साहब, कबीर साहब और अन्य फकीरों ने भी लाल रंग के प्रकाश और तजल्ली को वर्णन किया है। यही स्वामी जी महाराज कहते हैं, इस दुनिया के 1000 सूरज जमा हों, लेकिन उस त्रिकुटी देश के एक लाल रंग के सूरज का मुकाबला नहीं कर सकते। फकीर कहते हैं कि अंदर चढ़ो और उसको देखो और उसको महसूस करो। आगे बड़ी चढ़ी ऊंचे को, उल्ट ना देखे अब नीचे को। अब रूह अर्शे अजीम यानी कि त्रिकुटी से उठकर मकामे हु यानी पार ब्रह्मा को चली। जब वहां की खुशनुमाई लीला देखी तो उसकी हालत और ही हो गई। अब रूह नीचे के देशों को देखना भी पसंद नहीं करती। चल चल पहुंची सतलोक में, फगवा मांगे सतनाम से। अब रूह मंजिल दर मंजिल सफर करती हुई सतलोक या मकामे हक में पहुंच गई। जो मुसलमान फकीर कामिल हुए हैं, उन्होंने रूहानी मंजिलों के नाम अरबी में रखे हैं। हमारे संस्कृत में है, लेकिन बात एक ही है। अर्शे अजीम या त्रिकुटी तक की रचना प्रलय में ढह जाती है। पार ब्रह्मा और अनाहु या सोहम या बंवर गुफा कहते हैं, महाप्रलय में गिर जाते हैं। मकामे हक वह देश है जो प्रलय महाप्रलय दोनों में नहीं गिरता। लफानी है, उसका ना रंग है ना रूप है, ना वहां मौत है ना ही पैदाइश है। रूह अमरे रब्बी है। जे उस रब्बी समुंदर की बूंद है। बूंद का समुद्र में मिलना ही विशाल है। जब तक ये परमात्मा रूपी समुद्र में नहीं मिलती, परमात्मा के साथ इसका मिलाप नहीं होता। जहां मजहबों का सवाल नहीं, जो मेहनत के साथ इबादत करके पर्दा खोलता है वह परमात्मा से मिलता है। दुनिया के आम मजहब तीसरा तिल की तरफ इशारा करते हैं, इससे ऊपर नहीं करते। फिर कहते हैं, गई जहां से फिर वहीं आई, पद में अपने आन समाई। आदि में रूह इस मकाम सचखंड से मंजिल दर मंजिल नीचे उतरती हुई दुनिया यानी 6 चक्रों के शरीर में आ गई। इसे वापस उसी जगह जाना है। जब रूह सचखंड चली गई तो फिर कौन आए और कौन जाए, कौन जन्म ले और कौन मरे। बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र हो गई। अब नीचे का ख्याल ही नहीं आता। किसी शायर ने कहा है, बुलबुल ने जब
चमन से आशियां उठा लिया, उसकी बला से बूम बसे जा हुमा रहे। जब रूह को इस देश में रहना ही नहीं, फिर इसका ख्याल ही क्यों करे? क्योंकि बेरूहें मालिक की आशिक हैं, इसलिए उसके इश्क में मस्त रहती हैं और इस देश की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। यही ख्वाजा हाफिज कहते हैं, चूंकि अंदर हर दो आलम जार मी बायद मरा, बा बेहश्तो दो जखो बा हुरा बा गिलमा चिहकार। मुझे दोनों जहान में ना नर की जरूरत है ना स्वर्ग की, सिर्फ मालिक की जरूरत है। रंग रंग नित खेलत होली, जो होना था सो अब होली। करना क्या था? परमात्मा से मिलाप करना था। अब कतरा समुद्र में मिलकर समुद्र हो गया। अब ना जन्म ना मरण ना आना ना जाना रहा, ये होली है। फिर आप कहते हैं, छोड़ा पिंडा छोड़ा अंडा, खंड खंड कीना ब्रह्मंडा। रूह ने गुरु की कृपा से अभ्यास करते हुए पहले पिंड देश छोड़ दिया, फिर अंड, फिर ब्रह्मांड, आखिर कुल मालिक के देश में चली गई। जब रूह ने नीचे के कुल देशों से संबंध तोड़ लिए, फिर क्या हुआ? सतलोक में पहुंचकर सतपुरुष में मिल गई। बस उसका मनुष्य जन्म में आने का यही मकसद था। फिर कहते हैं आगे, निजगर अपने जाकर बसी, सत शब्द दुन बीना रसी। जो बांग या आवाज या नगमा राग वहां से उठ रहा है, वह नाम है, कलमा है। बाहर समझाने के लिए बीन की मिसाल दी है, मगर वह कुछ और है। मौलाना रूम साहब कहते हैं, बांसुरी की आवाज को सुनो, वह क्या कहानी सुनाती है। वह अपनी जुदाई की शिकायत बयान करती है। रूह का असली मकाम, असली घर सचखंड है। वहां से बिछुड़कर जे सोहम देश यानी बंबर गुहा में आ गई। सचखंड में बीन की धुन है, लेकिन सोहम देश में बांसुरी की धुन उठ रही है। सोहम देश में पहुंचकर रूह को ऊपर सचखंड से मालिक के दर्शन होते हैं, मगर अभी पहुंच नहीं सकती, इसलिए दुखी होकर फरियाद करती है। सो जहां बांसुरी से मतलब बिछड़ी हुई रूह से है। मौलाना रूम साहब फिर कहते हैं, बांसुरी कहती है कि जब से मुझे बांसों के जंगल से काटा गया, उसी दिन से स्त्री और पुरुष मेरी बिरा बरी आवाज को सुनकर रोते हैं। यानी रूह कहती है कि वह मकामे हक से निकाल कर दुनिया में भेजी गई। सो जो कुछ फकीर कहते हैं, उसकी समझ कामिल मुर्शिद से आती है। फिर आप कहते हैं, हंस रूप अब दारा असली, दे रूप दर बहुतक फसनी। इस सचखंड पर, इस मकाम या सचखंड पर पहुंचकर रूह का अपना नूर और प्रकाश 16 सूरज का हो जाता है, मगर जो मालिक का प्रकाश है, उसका अंदाजा लगाना तो बहुत ही मुश्किल है। सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि करोड़ों सूरज और करोड़ों चंद्रमा सतपुरुष के एक रोम की बराबरी भी नहीं कर सकते। वहां जाकर रूह को पता लगता है कि मैं क्या हूं। अपना अशरफूल मखलूकात होना अमली तौर पर जाहिर हो गया। रूह खुश हो गई, अब मुझे असली रब मिल गया, वरना बार बार शरीर धारण करके बहुत दुख पाए थे। फिर आप कहते हैं, काल निरंजन तोड़ी पसली, हो गई सतनाम गल हंसली। काल की शक्ति खत्म हो गई, या जो कह दो कि शैतान की पसली टूट गई। रूह ने काल के देश को हमेशा के लिए छोड़ दिया और दयाल के देश में आ गई। फिर दोहा आगे, जब आवे सुरत दे में दे रूप ले ठान, जब चढ़ उल्टे सुन को हंस रूप पहचान। जिस तरह कोई 7 मंजिल वाला मकान होता है, ऊपर की मंजिल में ऊपर की कैफियत, हालत या अवस्था होती है, और निचली मंजिल में नीचे की। इसी तरह ये जो शरीर है, इसमें 7 मंजिलें हैं। जब आत्मा शरीर सबसे निचली मंजिल में है, तो देहदारी मनुष्य में है। जब ऊपर की मंजिलों पर चढ़े तो रूह है, और उस रूह नूर का जर्रा है। सो जब मर्जी हो ऊपर चली जाए, जब जी में आए नीचे चली जाए। जिस तरह
पक्षी कभी जमीन पर आ जाते हैं, कभी पहाड़ की चोटी पर, मगर ये हालत कामिल फकीरों की है, आम लोगों की नहीं। सुरत रूपी अति अचरजी वर्णन किया न जाए, दे रूप मिथ्या तजा सतरूप हो जाए। रूह अमरे रबी है, वहां पहुंचकर इसका नूर और प्रकाश बयान से परे हो जाता है, मगर जहां शरीर में आकर ये कहती है कि मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, ईसाई हूं, वगैरह वगैरह। तो आज का सत्संग इतना ही, मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी जी।